प्रदर्शन। 2024 लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीनों से नहीं करवाने की उठाई मांग। मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम सौंपा ज्ञापन। ईवीएम को बैन कर बैलेट पेपर से 2024 लोकसभा चुनाव कराए जाने की उठी मांग। सड़कों पर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल। मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं द्वारा ईवीएम मशीनों को पूर्णतः बैन कर 2024 लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग करते हुए सड़कों पर उतरकर हल्ला बोलते हुए जबरदस्त प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। ईवीएम मशीनों को हटाए जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता का साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा सरकार के द्वारा ईवीएम मशीनों के माध्यम से ही चुनाव जीते जा रहे हैं और ईवीएम हटाने के लिए उनके द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, मौजूदा हालातों में जब तक ईवीएम को नहीं हटाया जाएगा तब तक चुनाव में धांधली होती रहेगी, जिसके चलते उनके द्वारा ईवीएम हटाए जाने और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम डीएम के अधीनस्थ अधिकारी एसीएम को इस आशय के साथ सौंपा गया है कि देश में आगे होने वाले सभी चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाएं। ईवीएम मशीनों को बैन कर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने बताया कि देश की जनता को अब ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीनों पर पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा ईसीआई और भेल कंपनी से सवाल पूछा था कि देश के अंदर कितनी ईवीएम मशीन बनी है, जिस सवाल के दोनों कंपनियों से जवाब आता है कि देश के अंदर 40 लाख ईवीएम मशीन बनाई गई थी। वहीं जब चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है कि उनके पास कितनी ईवीएम मशीन है, तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया है कि उनके पास 20 लाख ईवीएम मशीन में मौजूद है। ऐसे में 19 लाख ईवीएम मशीनें कहाँ हैं? 19 लाख गायब ईवीएम मशीनों को कहाँ रखा है? उन गायब ईवीएम मशीनों को जमीन खा गई, आसमान खा गया या पाताल लोक में चली गई, इसका आज तक ना पता चला और न इस पर कोई बात हो रही है। ऐसे में ईवीएम मशीनों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी को 0 वोट मिला। ऐसे में 0 वोट पाने वाले प्रत्याशी का वोट कहां गया? आखिर कौन है वह चोर जो प्रत्याशी के खुद की वोट को चोरी कर ले गया? ईवीएम मशीनों को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच अब देश की जनता को ईवीएम मशीनों से चुनाव कराए जाने को लेकर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं, जिसके चलते लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए उन्होंने बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग करते हुए ईवीएम मशीनों को बैन करे जाने की मांग की है। जबकि भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा आरएसएस को ईवीएम पसंद है, इसलिए भाजपा आरएसएस को लगता है वो ईवीएम मशीनों के जरिए चुनाव जीत सकती है, जिसके चलते उनके द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने और ईवीएम मशीनों को बैन किए जाने की मांग करते हुए इंडिया विपक्षी गठबंधन के लोगों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम एक ज्ञापन एसीएम कुंवर बहादुर सिंह को सौंपा गया है। एसीएम कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि कांग्रेस नेता आगा यूनुस द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम दिए गए ज्ञापन में 2024 लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीनों से न करा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। वही दिए गए ज्ञापन को उनके द्वारा उचित माध्यम से संबंधित कार्यालय भेज दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का मैं प्रदेश इकाई का एक डेलीगेट मेंबर हूँ। इस मांग को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जो है देश हमारा खतरे में है। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान को कुठाराघात ये मोदी सरकार करती चली आ रही है। और इस सब के पीछे सारी बात की एक बात, ईवीएम ही महाचोर है, ईवीएम ही महाघोटाला है। ऐसा आरोप पूरे देश के अंदर लग रहा है और हर व्यक्ति लगा रहा है, गरीब हो अमीर हो, हर चौराहे नुक्कड़ पर लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस ईवीएम पर देश को विश्वास ही नहीं, उस ईवीएम के जरिए चुनाव क्यों हो रहा है? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं? वो ईवीएम जिसको पूरी दुनिया के विकसित देशों ने, पूरे दुनिया के विकसित देशों में जहां पर ईवीएम सबसे पहले बने, वो अपना चुनाव वहां पर ईवीएम से नहीं कराते। उनको ये संदेह एक देश के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके उसको बैन किया, बावजूद इसके हमारे देश के अंदर ये चुनाव ईवीएम से क्यों? हमारा ये कहना है कि 19 लाख के करीब ईवीएम की चोरी की खबर आरटीआई के जवाब में बाकायदा है और आपके सामने है कि एक किसी शख्स ने ईसीआई और जो हमारे ईसीआई और बेल कंपनी है जो बनाती है डिवाइस को, उसने करीब बताया कि 40 लाख मशीन ईवीएम बनाया उन्होंने। और फिर चुनाव आयोग ये कहता है कि उसके बाद 20 लाख के करीब मशीन है। तो मैं कहना चाहता हूँ 19 से 20 लाख मशीन वो चोरी होकर गई कहाँ? मैं कहना चाहता हूँ पूरा देश आरोप लगा रहा है कि इसके अंदर ईवीएम एक बड़ा घोटाला है, ईवीएम को बैन करना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं तमाम देश की पार्टियों से अपील करना चाहता हूँ कि ईवीएम पर एकजुट होकर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये तो निष्पक्ष चुनाव की बात है ना। जब तक निष्पक्ष और पारदर्शिता चुनाव नहीं होगा तो कैसे जो चुनाव को माना जाएगा? जब देश की जनता को विश्वास ही नहीं है ईवीएम के अंदर, तो ईवीएम
क्योंकि ईवीएम ही एक महाघोटाला है। हम ये क्यों ना कहें, और हम ये कहना चाहते हैं कि देश की बातों को, देश की जनता की बातों को लोकतंत्र में नकारा नहीं जा सकता। वो लोकतंत्र नहीं जहाँ जनता की बातों को नकारा जाए। जनता की मांग, स्पष्ट मांग है कि ईवीएम को बैन करो, बैलेट पेपर से चुनाव करो। आपने किस बैनर तले ये मांग रखी है कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं एक कांग्रेस पार्टी का एक लीडर हूँ, उसके साथ साथ देश का एक नागरिक हूँ। हमारे बहुत ही कर्तव्य देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को, जो लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी लोकतंत्र को लाने के लिए, उसके लिए हम अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। और अभी और ये जिलाधिकारी महोदय के नाम से के द्वारा ज्ञापन जाएगा। और हम हमारी स्पष्ट मांग है, ईवीएम को बैन करिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, क्योंकि ईवीएम पर देश को भरोसा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को संबोधित प्रस्तुत किया गया है, और जिसमें इनकी मांग है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से न करा करके बैलेट पेपर से कराया जाए। तो इनका जो मांग पत्र है, उचित कार्यवाही संदर्भित ऑफिस को भेज दिया जाएगा। ठीक है।